हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीसीजी न्यूज पर स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का। तो अभी जो है ना प्रयोगशाला जो परिचालक की जो भर्ती निकली है, उसके लिए चुनाव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उसी के लिए नहीं, आगामी सभी एग्जाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है चुनाव को लेकर। तो आप लोग देख सकते हो भारत में ये हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो ना, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। बेल आइकन का ऑप्शन आप लोग जरूर दबाइएगा दोस्तों। साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़िए। यहाँ मैं बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण और योजनाओं की जानकारी, इसी तरह की जानकारी लेकर आपके लिए आता हूं दोस्तों। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। चलिए देखते हैं। भारत में चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में निहित है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। भारत में जो चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में निहित है, तो इसमें पहला क्या है? देखो, राष्ट्रीय कंपनी कानून, अपील न्यायाधिकरण और भारतीय चुनाव आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख सकते हो आप लोग, क्या आएगा क्वेश्चन, आप लोग बताइए यहां पर। तो देखो, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया, भारत में चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में निहित है। तो साफ तौर से इसमें समझ आ जाएगा दोस्तों आप लोगों को, भारतीय चुनाव आयोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भारतीय चुनाव आयोग होगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचक निर्वाचक नामावली में सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं आप लोगों की जानकारी के लिए। निर्वाचक नामावली को सामान्यतः किस रूप से जाना जाता है? निर्वाचन सूची, अनुक्रमांक सूची, मतदाता सूची, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, एक से अधिक, तो उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए दोस्तों, इसका आंसर सही क्या आएगा? फिर से मैं पढ़ देता हूं। निर्वाचक नामावली को सामान्यतः किस रूप से जाना जाता है, इसमें पूछा गया है। तो इसमें ना सबसे आसान आंसर है, आप लोग समझ जाओगे, मतदाता सूची। जो पर्ची जो बटने आता है उसी को ही बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का चुनाव आयोग ईसीआई देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का रक्षक है और भारतीय संविधान के में इसकी स्थापना प्रावधान है। तो कब हुआ था अनुच्छेद इसका? आप लोग देख सकते हो यहां पर पहला है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 101। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद इसका जो है वो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 324। तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव आयोग के सदस्यों में शामिल है, क्या बोला गया? चुनाव आयोग के सदस्यों में शामिल है। तो क्या क्या शामिल है? तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार पहले क्वेश्चन इसका। केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और तीन निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक निर्वाचन आयुक्त। इसमें देखो क्या बोला गया, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, इसमें देखो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त, इसका जो राइट आंसर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है चुनाव, लेकिन जो नियुक्ति निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं आयुक्त, उसकी नियुक्ति ना 6 वर्ष के लिए यहाँ पर की जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? तो देखो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्यकाल यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो, 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो। तो देख सकते हो यहां पर इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो।
आगे लेते हैं क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? भारत के जो चुनाव है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति पर यहां पर जो अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, तो ये जो अधिकार है उच्चतम न्यायालय के पास रहेगा, सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी? बस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य आयुक्त थी? तो चलिए, प्रतिभा देवी पाटिल, ये तो राष्ट्रपति थी पहले। मीरा कुमार, ये लोकसभा की अध्यक्ष थी। उसके बाद निर्मला सीतारमण, ये अभी वित्त मंत्री थी। उसके बाद देख लेते हैं रामा देवी, ये जो है सबसे पहली महिला मुख्य आयुक्त थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे? कौन थे दोस्तों? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कौन थे। केवी सुंदरम, कुमार सेन एवं पतंजलि शास्त्री, एपी सेन वर्मा। तो इसका जो सही आंसर आएगा सुकुमार सेन। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपना वीडियो लेते हैं, विराम लेते हैं। तो आप लोग जरूर हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए इसी तरह की जानकारी पाने के लिए GCG न्यूज को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई जानकारी लेकर। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों।